Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 31 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन को सब कोई डांस करने के लिए बोलते हैं तो जीन तो आ जाती है, बट उसका जो पार्टनर इंग शाओ रहता है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि ओ नो, मैं अकेले कैसे डांस करूंगी, शाओ तो अभी तक आया ही नहीं है। तभी वहां पर जुओ आता है और जुओ उसका हाथ पकड़ के डांस करने लग जाता है उसके साथ। तो जीन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बट वो उसको फॉलो करने लगती है। उसके बाद सभी को ये चीज देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि जुओ उसके साथ डांस कर रहा है। तभी जुओ उसे बोलता है कि याद करो मैंने तुम्हें कैसे डांस करना सिखाया था, और फिर वो उसे फॉलो करती है। इधर मिंजू भी उसे देख करके बहुत ज्यादा जल जाती है। उसके बाद मिंजू बोलती है कि किसे पता था कि जुओ इतना अच्छा डांस कर लेता है। उसके बाद उसकी साथी बोलती है अभी तो आप डांस करने वाली थी ना, जीन ने आपका स्टेज कैसे चुरा लिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डायरेक्टर का भाई बोलता है कि जुओ कितना अच्छा डांस कर लेता है, हमें तो पता ही नहीं था कि सेकंड मास्टर जुओ इतने फेमस है और वो डांस भी अच्छा जानते हैं। जीन को कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि इतना बड़ा आदमी उसके साथ डांस कर रहा है। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि जुओ को पहचानना इतना आसान नहीं है, किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो कब क्या सोचता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग आता है, जल्दी जल्दी तो देखता है कि जीन जुओ के साथ डांस कर रही है। तो ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है। तभी मिंजू आती है उसके पास और बोलती है कि चलो मैं और तुम डांस करेंगे। तो इंग कुछ नहीं बोलता है। तो मिंजू बोलती है क्यों, डर गए क्या तुम मुझसे। उसके बाद यहाँ पर जीन लोग का डांस खत्म हो जाता है और फिर जीन और जुओ बाहर आता है। तभी वहां पर डायरेक्टर का भाई लिंग आता है और बोलता है जीन क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो जीन बोलती है कि नहीं, अब मैं डांस नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो जुओ ये सब चीज देख के मन ही मन बहुत ज्यादा जल रहा होता है। तभी वो बोलती है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है डांस मत करना, चलो हम लोग सामने में एक रेस्टोरेंट है वहां पर खाने चलते हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे डिशेज मिलती है। तो वो जबरदस्ती जीन को लेकर के वहां से चला जाता है। यहाँ पर जुओ से रोकने की कोशिश करता है बट वो उसे लेके चला जाता है। उसके बाद ये देख के जुओ थोड़ा सा उसके मन में डाउट होता है और वो बहुत ज्यादा उसे जेलसी फील होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेहुआ कंपनी की कुछ कलीग्स लोग बैठ करके अपने बारे में बात कर रही होती है। बोलती है कि देखो ये रिंग मैंने खरीदा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये सब करके। तो तभी एक लड़की बोलती है तुम्हारा ये रिंग तो छोड़ो, तुमने मिंजू का रिंग देखा है, वो कितना ज्यादा सुंदर है, पूरा डायमंड है, मैंने तो सुना है कि वो पूरा एक बंगले के प्राइस का है। उसके बाद वो मिंजू की पीठ पीछे बुराई करने लग जाती है। मिंजू तो बस अमीर लड़कों के पीछे ही पड़ती है, वो मिस्टर जियांग के पीछे भी इसीलिए थी क्योंकि उनके पास बहुत पैसा और वो बहुत ज्यादा फेमस है। और पता है जब वो डांस करती थी पहले कोई आदमी उसे पाना चाहते थे और वो सभी आदमी के पास भी चले जाती, पर देखना जियांग भी उसे कुछ दिन के बाद यूज करके फेंक देगा। ऐसे करके वो लोग बहुत गलत गलत बात करते हैं मिंजू के बारे में। और ये सारा चीज जीन जो है वो सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो जाती है उन लोग के पास और बोलती है तुम लोग किसी के बारे में, किसी की पीठ पीछे इतनी ज्यादा बुराई कैसे कर सकते हो, तुम्हारी जुबान कितनी गंदी है, तुम किसी लड़की के बारे में इस तरह से कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता भी है क्या, तुम लोग पर्सनली मिंजू को जानते भी हो, और मिंजू पहले क्या करती थी, इन सबसे तुम लोग का क्या लेना देना है, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो ना। तो वो जो लड़की रहती है वो गुस्सा हो जाती है और जीन को ढकेल देती है। तभी मिंजू आती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद मिंजू बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम लोग मेहुआ कंपनी के ही एम्प्लॉइज हो और तुम लोग को शायद पता नहीं है मैं मेहुआ की अब सीईओ हूँ। और उसके बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोग जल्दी से कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो और अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि मैं तुम लोग को फायर कर रही हूँ इस जॉब से। और हाँ, कोई डांस वाला जॉब मत ढूंढ लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे संघाई में कोई भी कंपनी तुम्हें हायर करेगी जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी है। ये बोलकर के मिंजू उसे बहुत ज्यादा सुनाती है। उसके बाद मिंजू जो एक और औरत रहती है उसको बोलती है मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड आपको उतना प्यार नहीं करते हैं, और जब मैं डांस करती थी तब आपके हस्बैंड मेरे पास आया करते थे डांस करने के लिए और वो आपके बारे में बहुत ज्यादा बुराई करते थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग का रिलेशन अच्छा से चल रहा होगा। उसके बाद ये बोल के मिंजू वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बोलती है मिंजू को कि मिंजू तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, उनकी बातों को पर्सनली मत लेना। तो मिंजू बोलती है इन सबसे गुजर चुकी हूँ, मैं क्यों इनकी बातों को पर्सनली लूंगी। उसके बाद वो बोलती है कि अगर मैं इन सबसे नहीं गुजरी होती तो आज जहां खड़ी हूँ वहां पर मैं नहीं होती। उसके बाद जीन बोलती है कि थैंक गॉड तुम पास्ट की सारी चीजें भूल गई हो। तो तुम अब पास्ट की सारी चीजें भूल गई हो तो क्या तुम मुझे भी माफ कर दोगी। बोलती है तुम मेरे सामने होती हो, तुम जितनी भी मेरे पास्ट में मैंने जितनी भी हमारी लाइफ जैसे भी गुजरी थी वो सारी मुझे याद आ जाती है, और ये जब मुझे याद आती है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जब भी तुम मेरे सामने रहती हो मुझे मेरी पास्ट की याद तुम दिलाते रहती हो। और तुम्हें पता है संघाई
जितने भी आदमी है वो सभी मुझे पाना चाहते हैं और फिर सभी कोई मेरे पीठ पीछे यही बुराई करते हैं कि मैं पैसे के लिए जियान के पीछे हूँ। और जब मैं तुम्हारे घर से भागी थी तो मेरी मम्मी और मैं संघाई में सड़क पर खाने के लिए लड़ते थे, पैसों के लिए लड़ते थे और हम लोग भिखारी के साथ बैठ करके रात गुजारते थे। उस टाइम हम लोग कैसे सरवाइव करते थे वो मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर वो अपना सारा पास्ट उसे बताती है। ये सुन के जीन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरी मम्मी को जो बीमारी हो गया था तो उनके दवाइयों के लिए दूसरों के घर में कपड़े धोने का काम भी करना पड़ा था। उसके बाद वहां पर जो बॉस थे वो मुझे बहुत ज्यादा गाली भी देते थे। ये सब चीज वो उसे बताती है और जीन ये सब सुन के बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिंग उसे बोलता है कि जुओ तुम्हें कब से डांस आ गया, तुम्हें तो डांस करना नहीं आता था, तो अच्छा तुम जीन के लिए डांस करना भी सीख गए। जब तुम उसे रॉयल फॉरेस्ट होटल लेकर के आए थे तभी मुझे समझ में आ गया था कि जीन को तुम बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हो, तुम जीन को पसंद करते हो। तो जुओ बोलता है अब तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम जीन से दूरी बनाए रखना, उससे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करना। तभी यहाँ पर इंग का भाई जियांग आता है और बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि जुओ उसे पसंद करता है, तो जुओ अब तुम्हें उसके करीब भी रहने नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा उससे दूरी बना लो। उसके बाद इंग बोलता है कि आपको मेरे काम से क्या लेना देना है, आप जब देखो तब मेरे काम के बीच में घुस चले आते हो। तो वो बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने सुना था कि तुम संघाई से 2 दिन के लिए बाहर गए थे, तो बताओ तुम कहाँ गए थे। तो वो बोलता है कि मैं चैन के पास गया था कुछ बिजनेस के लिए और मैं आपको ये प्रूफ करके रहूंगा कि जियांग फैमिली में सिर्फ आप ही नहीं हो, मैं भी हूँ जो कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे बस 2 दिन दीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दूसरा दिन होता है और जीन जब ऑफिस जाती है तो सभी कोई उसे एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जीन बोलती है कि ये सब क्या है, तुम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हो। तभी वो बोलता है डायरेक्टर का भाई तुम तो अब हमारे में हुआ कंपनी की क्वीन हो, सभी कोई अब तुम्हें स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे। तो वो बोलती है कि हाँ जब मैं आ रही थी तो सभी कोई मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे मैंने क्या ही कर दिया हो। तो उसका भाई बोलता है हाँ तुम अब इस कंपनी की सेलिब्रिटी बन गई हो क्योंकि तुमने डांस इवेंट में इतने बड़े आदमी जुओ के साथ डांस किया है और फिर तुमने मिंजू को भी डिफीट कर दिया है, इसलिए तुम अब हमारी सेलिब्रिटी बन गई हो। तो जीन बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, और फिर हमने ये भी सुना था कि मास्टर जुओ किसी भी लड़की के साथ पहले कभी डांस नहीं किए थे, तुम पहली लड़की हो जिसके साथ उन्होंने डांस परफॉर्म किया और इसलिए मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे ना चुरा ले। इसलिए वो क्या करता है उसे प्रपोज कर देता है और बोलता है कि जीन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जीन बोलती है कि हो गया बहुत जोक तुम्हारा, इस तरह की जोक मत करो। तो डायरेक्टर का जो भाई है वो थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन तुम्हें हाँ बुलवा के रहूंगा। उसके बाद जीन बोलती है कि ठीक है अभी तुमने बहुत बोल लिया, अब जाओ और अपना काम करो, और फिर वो हंसने लग जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें जुओ आएगा जीन के घर और कुछ सस्पेंस भी होने वाला है जो मैं आपको इस पार्ट में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।